हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर हो रहा है सुबह का टाइम और वीडियो थोड़ा सा लेट से आ रहे हैं मेरे। ये जो व्लॉग है ना, ये है 25 तारीख का, यानी कि अन्य के बर्थडे के अगले दिन का सुबह का ये टाइम था। और वीडियो लेट से जा रहा है, मैं किसी काम में व्यस्त थी तो मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर ना पूरा घर मतलब बिखरा हुआ था। कल बर्थडे था और थोड़ा सा भी अगर मतलब ज़्यादा लोग रहते हैं तो पूरा घर बिखर ही जाता है। तो सुबह मैं वही उठ करके लग गई थी और बच्चों को स्कूल भेज दिया था। आज बच्चों का स्कूल था और दिन शनिवार का था। तो सुबह सबसे पहले तो वही मैं उठी तो बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह तैयार की और बच्चे जब चले गए थे ना उसके बाद फिर मैं लग गई थी। तो यहाँ पर साफ़ सफाई मैं कर रही हूँ और यहाँ पर जो कारपेट लगी थी उसको मैंने अभी अभी हटा दिया है। और इसके लिए कमेंट भी आया था कारपेट के लिए कि आप इसको हटा दीजिए, अब गर्मी आ गई है। तो मुझे हटाना ही था और मैं पहले ही हटा देती, लेकिन फिर ये था ना कि अन्य का जब बर्थडे होने वाला था तो हमने सोचा कि अब इतने दिन तक लगा ही था तो फिर इसको रहने देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ना देखने में अच्छा लगता है। बाकी ये तो है कि गर्मी में फिर इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं आता। तो मैंने सोचा ये हो जाए, इसके बाद फिर मैं हटा दूँगी और इसको ना धो करके फिर मुझे रखना होगा। तो अभी तो मैंने इसको समेट करके रख दिया है अच्छे से झाड़ करके, क्योंकि अभी टाइम इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं इसको धुलने के लिए बैठूं। काम बहुत सारे हैं और घर पर भी अभी थोड़े से ज़्यादा लोग हैं, सब लोग हैं। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि अन्या के बर्थडे में ना, जैसे मेरी जो सासू माँ वो भी आई हैं, मेरे भांजे आए हैं और मेरी जो दीदी हैं वो भी आई हुई हैं। तो घर पे भी अभी बहुत सारे लोग हैं, तो खाना पीना वगैरह बनाना, उनके साथ थोड़ा टाइम बिताना, बैठना उठना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, तो इस वजह से टाइम थोड़ा कम मिल पा रहा है। तो जो एक्स्ट्रा काम है वो मैं बाद में करूँगी। और कल संडे है ना, तो इसलिए दीदी भी रुक गई हैं, तो कल संडे फिर बिता करके ही जाएंगी। तो 1-2 दिन की बात है। जैसे घर पे ये होता है ना कि कोई आया है तो 1-2 दिन अगर रुकने वाले हैं तो फिर मैं पूरा टाइम देती हूँ, मतलब किचन का जो काम रहता है उनको बनाना खिलाना और टाइम से ये सब काम, और जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है वो मैं फिर साथ में बैठ कर के बातें बातें करना, ये सारे काम में मेरा मतलब टाइम जो है निकल जाता है। घर पर जब कोई आता है तो थोड़ी सी ये जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि रोज़ रोज़ तो फिर कोई घर पे आता नहीं है और अगर इतने टाइम के बाद कोई घर पे आता है ना तो थोड़ा टाइम देना ज़रूरी होता है। तो इसी वजह से भी सारे वीडियो वगैरह सब लेट से जा रहे हैं और मतलब थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया इसी चक्कर में। तो यहाँ पर वही मैं लगी हुई थी साफ़ सफाई में और इतना सारा कूड़ा कचरा निकला था, बहुत गंदा हो गया था। बाकी रात में ही काफ़ी सारा काम मैंने कर लिया था। जब रात में खाना पीना हुआ था ना सबका, सब लोग जब चले गए थे तो फिर मैंने ना सारे बर्तन वगैरह सब धुल लिए थे, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो सुबह के लिए ये होता है कि कम से कम ना किचन साफ़ सुथरा रहता है तो बच्चों का टिफ़िन बनाने में आसानी होती है। तो इसीलिए रात में देर तक ही मैं जाग कर के सारा काम कर ली थी और बस यहाँ पर घर की सफाई करनी थी मुझे। तो अभी मैं सुबह से ही लग चुकी हूँ। धूप निकल आई थी, थोड़ा लेट से लगी थी क्योंकि सुबह जब मैं उठी थी ना तो आलस आ रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो वही बच्चों को भेजने के बाद फिर लगी हूँ और पूरा घर साफ़ सुथरा कर दिया मैंने। कारपेट को भी रख दिया है, बाद में धुलूँगी। और यहाँ पर झाड़ू पोछा हो चुका था, बालकनी की सफाई कर ली थी, उसके बाद फिर मैं आ चुकी थी नहा धो के किचन में। तो अब जो है यहाँ पे मैं बनाऊँगी पकौड़े। और भी नाश्ता मतलब बाकी सबका नहीं बना था, सिर्फ बच्चों के लिए बनाया था। तो पहले तो मैंने सोचा था पोहा बनाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इतना सारा इधर उधर का काम, बहुत ज़्यादा तो वीडियो भी नहीं शूट हो पाता, इतना काम हो जाता है। तो सारा काम करते करते टाइम भी ज़्यादा हो गया था। फिर पहले मैंने सोचा पोहा बना देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। फिर लेकिन ये लगा कि दीदी घर पे हैं तो आज के दिन ही बस वो रुकेंगी, कल चली जाएंगी। तो ये लगा कि पकौड़े बना देते हैं। और पकौड़े वगैरह मैं जल्दी वैसे बनाती नहीं हूँ, अगर पर कोई आता है ना तो ही फिर ऐसा कुछ बनाने का फिर प्लान होता है और मन भी करता है। जब सब लोग रहते हैं ना तो साथ में ये सारी चीज़ें खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वही
यहाँ पर पकौड़े मैं बना रही हूँ, प्याज के पकौड़े बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने दे दिया था इन लोगों को, मम्मी को और दीदी को काटने के लिए प्याज वगैरह, तो ये लोग बैठे बैठे काट दिए थे। प्याज वगैरह काट करके कोई दे देना तो पकौड़े बनाने में बहुत आसानी होती है, नहीं तो पकौड़े बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो मेहनत लगती है वो प्याज काटने में लगती है। तो यहाँ पर वही मैं बेसन में इसको डाल करके बना रही हूँ। फटाफट से मैंने ये सारी तैयारी की, प्याज कटे हुए रखे थे तो बेसन इसमें घोल लिया है। थोड़ा सा मैं इसको लिक्विडी तरीके से, मतलब थोड़ा सा पतला ही घोल मैंने बनाया था। तो यहाँ पर सारी चीज़ें इसमें डाल ली है, हींग, नमक, मसाला, हल्दी और हरी मिर्च और अदरक लहसुन कूट करके। और इसके बाद यहाँ पर इसके पकौड़े बना लिए थे। और फिर यहाँ पर ना केला रखा हुआ था, ये केला गांव से आया था, मम्मी लेकर के आई हैं। तो ये मतलब उतना ज़्यादा कच्चा नहीं है और ज़्यादा पका हुआ भी नहीं है, मतलब मीडियम में है। जैसे होता है ना केला पकने वाला होता है, उस तरीके का था। इसकी तो सब्ज़ी नहीं बनेगी, क्योंकि अगर सब्ज़ी बनाएंगे तो मीठा मीठा टेस्ट आएगा। तो मैंने सोचा अब पकौड़े बन ही रहे हैं, थोड़ा सा इसके भी पकौड़े बना लिए जाएँ। तो अलग से मैंने बेसन का घोल तैयार किया। और ये जो केले हैं, कच्चे केले, तो इनको मैंने फिर काट करके पतले पतले पीस, जैसे चिप्स काटते हैं आलू के, बिल्कुल वैसे ही काट करके और फिर इसी बेसन में अच्छे से मिला करके बेसन के घोल में, और फिर इसको फ्राई कर लिया है। मुझे नहीं पता पकौड़े कैसे बनते हैं कच्चे केले के, तो आप लोग बताइएगा अगर आप लोग बनाए हैं तो इसको किस तरीके से बनाया जाता है। मैं फ़र्स्ट टाइम बनाई थी और ऐसे ही मतलब रखा हुआ मैंने देखा, तो मैंने सोचा बना लेते हैं, थोड़ा सा अलग वाला टेस्ट भी आ जाएगा, प्याज के साथ साथ केले के भी पकौड़े हो जाएंगे। तो बहुत थोड़ा सा ही बनाया था, ज़्यादा नहीं, 3-4 केले के बनाए थे। और यहाँ पर फिर नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका था और थोड़ा लेट हो गया था, ये सब काम करते करते 10:30-11 बज चुके थे। तो नाश्ता करते करते काफ़ी टाइम हो गया था और अब मैं फटाफट से यहाँ पर बर्तन धुल ले रही हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर तुरंत से लंच भी तैयार करना है। तो अभी मैं बैठूँगी नहीं, दूसरा काम नहीं करूँगी। अभी यहाँ पर किचन में जितना भी काम है फटाफट से निपटा करके फिर मैं जाऊँगी बाहर। तो लंच में सोचा कि अब थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं। और जैसे पकौड़े काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गए थे ना, तो कढ़ी चावल खाने का मन हो रहा था। कढ़ी सबको पसंद है घर में, तो सब ने बोला कढ़ी बना लो तो सही रहेगा। और कल जो मैं रायता बनाई थी ना, तो उसमें से थोड़ा सा बूंदी बचा हुआ था। और जो पैकेट वाले बूंदी होते हैं ना, उनको मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं रखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जल्दी ख़त्म हो जाए, नहीं तो फिर जैसे वो बाहर का रहता है ना और फ्राइड रहता है, तो ये चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो इनको जल्दी से मैं ख़त्म कर लेती हूँ। तो जो मैंने मक्खन रखा हुआ था ना, वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा फुल हो गया था, बर्तन जो था वो पूरा फुल हो गया था। तो उसी से मैंने फिर मक्खन निकाला और जो छाछ बचा था उसी से अब मैं कढ़ी बनाऊंगी। छाछ का यूज़ ज़्यादातर मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि छाछ ना कोई पीता नहीं है, मैं ही पीती हूँ कभी कभी, तो फिर इतना ज़्यादा भी ख़त्म नहीं हो पाता है, तो फिर मैं इसको कढ़ी में ही यूज़ कर लेती हूँ। और दूध से बनी कोई भी चीज़ होती है ना, उसको कहते हैं फेंकना नहीं चाहिए, चाहे वो छाछ हो, दही हो, कुछ भी हो, मतलब फेंकना नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं अब इसी की कढ़ी बना रही हूँ। और यहाँ पर साइड में मैंने मक्खन भी रख दिया था पकने के लिए, जब तक मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ तब तक मक्खन भी पक जाएगा। तो बस सिंपल सा मैंने यहाँ पर तड़का लगाया, लहसुन, हरी मिर्च, जीरा, मेथी और राई, करी पत्ता, थोड़ा सा हींग, ये सारी चीज़ें ऐड करके फिर मैंने यहाँ पर तड़का लगाया और बेसन का और मट्ठे का घोल डाल दिया है। तो बस यहाँ पर कढ़ी जो है बन चुकी थी। और देखते देखते यहाँ पर जो घी है ना वो भी बन चुका था। तो बस इसको मैं गर्मा गर्म डाल देती हूँ, छान करके रखती हूँ मैं। और ये जो घी का बर्तन होता है ना, इस पे फिर मैं जब दाल बनाती हूँ ना, तो गर्मा गर्म दाल इस पे डाल देती हूँ। जितना भी घी इस बर्तन में लगा रहता है वो दाल में आ जाता है। और इसके बाद फिर मैं इस बर्तन को धुल लेती हूँ। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं कढ़ी बन चुकी है। सबसे लास्ट में मैंने इसमें बूंदी ऐड कर दिया है और फिर अब मैं इसको निकाल के रख दूँगी दूसरे बर्तन में। लोहे की कढ़ाई में मैंने ये कढ़ी बनाई थी और लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा अच्छी भी लगती है, टेस्ट अलग ही आता है। और देख सकते हैं अभी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बनी हुई है ये। घर में अभी ना 7 लोग हैं, तो इसलिए मैंने कढ़ाई फुल करके बनाई है। और
बस यहाँ पर बन गया था हमारा लंच। फिर ये ना अगले दिन मैं मिल रही हूँ, संडे का दिन है। उस दिन को फिर कोई वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि फिर काम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अभी ये अगले दिन का वीडियो है, संडे का, और ये शाम का टाइम है। तो अब यहाँ पर मुझे करना था घर की साफ़ सफाई। सुबह से ही मैं काफ़ी ज़्यादा ही बिजी थी, बस वही खाना पीना ये सारे काम में व्यस्त थी। और दीदी चली गई हैं क्योंकि कल से उनका स्कूल है, मंडे से। तो अब जब घर में कोई आता है ना, जब चले जाते हैं तो फिर बेडशीट वगैरह ये तो मुझे खैर कल ही करना था चेंज, लेकिन कल टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा आज मैं कर ही देती हूँ, ताकि फिर टाइम रहते मशीन भी लगा दूँ तो ये सारे कपड़े भी धुल जाएंगे। और थोड़ा गंदा हो भी गया था, बच्चे जैसे आए थे ना छोटे छोटे, तो ज़्यादा लोग जब रहते हैं तो कपड़े वगैरह जल्दी गंदा हो ही जाता है। तो वही मुझे बेडशीट चेंज करना था। सुबह से ही सोच रही थी लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था। तो अभी शाम का टाइम है, अभी धूप मतलब काफ़ी तेज़ ही थी, 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था। तो मैंने सोचा फटाफट से अब मैं ये सारी बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ। और पूरा घर भी थोड़ा अच्छे से साफ़ करना था, मतलब ये सोफ़ा वगैरह झाड़ करके अच्छे से लगाना था। कुछ ना कुछ ऐसे खाना पीना गिर जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं पूरा अच्छे से झाड़ करके फिर लगाऊंगी। वैसे तो साफ़ सफाई का काम बहुत सारा है, लेकिन धीरे धीरे करके होगा, क्योंकि किचन का काम ना बहुत सारा रहता है। सुबह से लेकर के रात तक फुल टाइम किचन में काम मौजूद रहता है। तो इस वजह से ना बहुत कम ही समय मिल पाता है कि मैं घर की सफाई अच्छे से कर पाऊँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही करूँगी, अभी एक साथ सारा काम का लोड नहीं करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं करूँगी। कारपेट तो मैंने हटाई दी है, और वो जहाँ पर मैंने रखा था वहीं पर रखी रह गई। आज भी मुझे टाइम नहीं मिला था। तो यहाँ पर ना जूते चप्पल वगैरह भी काफ़ी सारे मतलब फैल गए थे, और इन सबको मैं बाहर रखी थी बालकनी में। जब सब लोग आए थे ना उस टाइम पे मैं बालकनी में रख दी थी। तो अभी मुझे इनको अच्छे से लगा करके रखना है। कल से जैसे बच्चों का स्कूल है, तो बच्चे स्कूल जाएंगे तो फिर ढूंढेंगे तो उनको नहीं मिलेगा, इसलिए सारी चीज़ें मैं जगह पे रख दूँ यहाँ पर, ताकि सब कुछ अच्छे से मिल जाए, फिर बच्चों को सुबह में दिक्कत ना हो। तो वही मैंने ये सारे जूते चप्पल वगैरह सब सही कर दिए हैं, और एक बार अच्छे से पूरे घर में मैं झाड़ू मार दूँगी, तब जा कर के थोड़ा सुकून मिलेगा। क्योंकि घर ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, और जितने ज़्यादा लोग रहते हैं घर में ना उतना जल्दी गंदा होता है। सुबह में भी शाम को भी उतना ही गंदा हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने झाड़ू मार लिया था, और बस यहाँ की बेडशीट को चेंज करना था। तो ये वाली बेडशीट भी निकालना था, तो इसको भी मैं साथ ही साथ निकाल दे रही हूँ और दूसरी लगा दूँगी। और बेडशीट ना बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, मतलब 2-3 दिन में तो हो ही जाता है इसमें। तो बस यहाँ पर इतना ही काम था साफ़ सफाई का मेरा, और बेडशीट वगैरह चेंज हो गई ना, थोड़ा जा कर के अच्छा लग रहा था। इसके बाद फिर मुझे किचन में ही लगना है, फिर से खाना वगैरह तैयार करना है। और अभी बेड वगैरह मैंने नहीं साफ़ किया है, टाइम बिल्कुल भी नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा करके मतलब बाद में करूँगी मैं। और शाम हो गई थी ना, तो बहुत ज़्यादा सफाई करने का भी मन नहीं हो रहा था। बस ये था कि मैं बेडशीट को चेंज कर दूँ तो इतने में ही बहुत राहत मिल जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सब्ज़ी आ चुकी थी, और इधर साइड में ना गेहूँ की बोरी रखी हुई थी। गेहूँ आया हुआ था तो इसको भी धुलना है, और धो करके फिर अभी मैं रात में ही रख दूँगी, तो इसका सारा पानी निकल जाएगा। तो फिर सुबह इसको सूखने के लिए डाल दूँगी। तो शाम का भी मेरा इतना काम था, ये सब्जियों को रखना है, गेहूँ धुलना है, और फिर रात का खाना बनाना है। तो यहाँ पर देखिए सारी सब्जियाँ आ चुकी थी, तो इनको अभी मैं रखूँगी, और सारी सब्जियों को फटाफट से रख देती हूँ। और मम्मी की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो नहीं तो ना ये सारा काम मम्मी बैठे बैठे कर लेती थी, तो अभी मुझे ये सब कुछ करना था। और ये पपाया काफ़ी बड़े साइज़ में था, थोड़ा सा ये हार्ड था, वही हम लोग चेक कर रहे थे। मतलब देखने में तो येलो कलर ऐसे हल्का सा दिख रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा पका हुआ नहीं है। तो इसको मैं बाहर ही रखूँगी, फ्रिज में नहीं रखूँगी। और इसके अलावा बाकी सारी सब्जियों को मैं भर के रख दूँगी। तो शाम का इतना ज़्यादा बिज़ी वाला टाइम हो गया था, तो बस सारी सब्जियों को रखना है, और फिर इसके बाद जाना है रात का खाना बनाने के लिए। तो देखिए अभी ना कच्चा आम भी आया है, और इसका मैं क्या बनाऊंगी ये आने वाले व्लॉग में पता चलेगा। और चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ।